चलो अब मैं आपको जो पीछे हमने शुरू किया था दहेज मांगने का तरीका, यार मैंने कभी नहीं सोचा था इस किस्म से भी मेरे दिल में जख्म पनपेंगे। दहेज कैसे मांगा जाता है, ये इनकी सोच कहाँ तक चली जाती है। एक तरफ तो ये सारी दुनिया को कहते हैं हम तो दहेज लेते ही नहीं जी, हमारे ज़रूरत ही क्या है दहेज की, हम कब दहेज लेंगे, हम मांगते ही नहीं जी। क्या बहुत बढ़िया, आप बहुत बहुत अच्छा करते हो, सारी दुनिया कहती है। अच्छा, अगर आप नहीं मांगते तो तरीके क्यों ढूंढते हो दहेज मांगने के, ये तरीके आपके दिमागों में कहाँ से आ जाते हैं। देखिए, मैं ऑक्सीजन पे था, 12 या 13 दिन रहा। मेरे एक दामाद ने ये नहीं पूछा कि पापा आपको हुआ क्या, आप ऑक्सीजन पे क्यों हो, और बेटी को भी पूछने के लिए मना कर दिया। ये भी गुलामी है ना, लड़कियां भी गुलाम बन रही थी, कसूर उनका भी था। चलो नहीं हुए, मैं कहता रहा। मैंने लड़के के बाप को कहा यार ये क्या तरीका है, जब आप बीमार होते हो तो आपका लड़का हर 1 घंटे में आपका हाल पूछता है। क्या यार, एक दिन में या एक हफ्ता में एक बार नहीं, मैंने समझाया है, उनकी बातें हो रही यार, उनकी बातें हो रहा है तो तू एक सिपाही से तू महाराजा कैसे बन गया, कोठियों कारों और कारों के नंबर भी खरीद के लेता है तू, जो खरीद के मिलते हैं। इतनी तो तेरे में सेंस नहीं है क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो ही नहीं है, तुमने ऊंची जिंदगी को देखा ही नहीं है, तुम वहीं के वहीं पड़े हुए हो, तुम्हारी दिमाग, तुम्हारी सोच, तुम्हारा सब कुछ। अब देखिए, उसके बाद जब वो आया, चलो मेरे दिमाग में था चलो दामाद आ रहा है, कुछ ना कुछ इससे हमें घूम के लाएगा, कुछ हमारे साथ जाएगा, कुछ दिन हमारे अच्छे कट जाएंगे। हम उसको हम ये सोच रहे बिल्कुल सोच रहे। अच्छा, बच्चे आए, बहुत प्यार था हमारे अंदर बच्चों का, हमने बचपन नहीं देखा था। हर चीज़ ला के 3-4 हज़ार रुपए की उनकी चीज़ें खाने पीने की रख के एक अलमारी में रख दें, इनका बच्चों यहाँ तुम्हारे के खाने की चीज़ें पड़ी हैं, आप खा लेना, आप सोच लेना। बहुत प्यार से रात के 9 बजे 10 बजे सोने वाला आदमी बच्चों के साथ रात को 1-1 बजे सोता रहा, क्योंकि प्यार छलकता था और इसमें कुछ नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, ये चला। बेटी तो कभी एक दिन अकेली आई थी तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, परंतु जब वो अपने सो कॉल्ड हस्बैंड के, मैं तो मानता ही नहीं इनको क्योंकि ये मजबूरी है, क्योंकि ये तो बर्बादी है। एक तरफ तो कानून कहता है बराबर है, कहाँ बराबर है, कहीं भी बराबरी मुझे दिखाई नहीं दी। मेरी 2 लड़कियां, मैं हर के तमाशा लगा। मैं थाईलैंड गया, वहाँ तमाशा देखा, हर रोज़ मैं नए तमाशे देखता हूँ। कहाँ कहाँ तक आपको बताऊँ, बता ही नहीं सकता मैं। नमस्ते भी करेंगे तो ऊपरे तरीके से। अब तो उसने ये भी हमारी दहलीज पे खड़ा होकर कहता है कि मैं तो यार आपकी इनकी इस शख्स की दहलीज पे कभी नहीं आना चाहता। मुझे बड़ा गुस्सा, मैंने बुलाया किसने भाई तेरे को, तेरे से बात नहीं हुई, कुछ नहीं, कहीं बाहर से बातें पता चली है, कोठी में हिस्सा मांग रहा, कहीं बाहर से पता चली कि दोनों जो हैं, दोनों के फादर हैं, दोनों दामादों के आपस में मिलन कर रहे हैं कि इसको दबाएं। सीजन पे गया, शायद ये मर जाएगा, मर जाएगा तो क्या करेगा, अरे दान पुण्य हो जाएगी यार, तुम्हें बहुत दे दिया। लड़कियों को इतने अच्छे तरीके से पाल के, इतनी मतल शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि जो मैंने अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया, हॉस्टलों में रखा, और तुम्हें दे दिया। क्या तुम्हें शांति नहीं है, अब तो मुझे ही बर्बाद, मुझे भी गुलाम बनाना चाहते हो। ये कभी नहीं होगा, मैंने उनको कह दिया, ये नहीं होगा कभी भी। मैं अपने जीते जी कुछ नहीं दूंगा, चाहे बाद में लड़ो भिड़ो। वैसे कोशिश ही होगी कि कुछ एक प्रॉपर्टी को, मेरे दिमाग में कई चीज़ें हैं, या कोई आश्रम बना दूं, क्योंकि मैं सारी उम्र विकलांग सेवा करता रहूं या कुछ कर जाऊं, पर अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पाया था। इतनी मेहनत से कमाई हुई मेरी पे, इतनी मेहनत से कमा के मैंने इन बच्चों को बनाया था, आज ये बागी हुए पड़े हैं, उनके साथ उनकी गुलामी कर रहे हैं। वो लड़की नहीं आई तो दहेज में नहीं आया। बच्चे 1 महीना तक एक फरलांग पे उसका घर है, लड़के के माँ बाप का, उन्होंने मुझसे मिलने नहीं दिया। वो मिलने नहीं आए बच्चे, उनका तड़फेगा साला, अपने आप मान जाएगा। बड़ी तड़फन हुई मेरे को, बड़ी तड़फन। मैंने दिल पे पत्थर रख लिया और एक जख्म और अपने छाती में ले गया। हजारों जख्म मेरी छाती में हैं ही हैं,
एक बड़ा जख्म मैंने और अपनी छाती पे रख लिया, भाई क्यों इतना हो रहा है। अच्छा, बड़ी देर बात होने के बाद यार बड़ी अजीब चीज़ मेरे हाथ में आई। मेरी लड़की कहती है कि आपने पीछे पैसे कांपते हाथों से दिए थे। अरे पैसा मेरा था, मैं कांपते हाथों से आपको दे रहा हूँ। अभी कहते आपने दिया ही क्या है हमें। अरे मैंने कहा यार अभी पिछले साल तुम्हें 1-1 लाख रुपया दिया था सोने की चैन बनाने के, सब भूल गए, पढ़ाई भी भूल गए, मेरे साथ 30 साल के रहना भी भूल गए। अरे यार ऐसी बेरुखी क्या थी। ये बेरुखी है या क़यामत है, या तुम्हारे में दम नहीं पैदा किया था मैंने मजबूत बनने का। मैं तुम्हें लाड से रखा था, आज तुम्हें ये गुलाम बना के रख रहे हैं। पर मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तो लड़कियों को बाहर देने था, शादी तो उनकी करनी थी, चाहे वो गुलामी करें या वो ठीक ढंग से रहे। वो मुझे पूछेंगी तो ठीक है, नहीं पूछेंगी तो भाई एक दिन मैंने भी चला जाना। ये क्या देंगी मेरे को, कुछ भी नहीं देंगी। जो इतने काबिल गौर नहीं हैं, जो इतने ईमानदार नहीं हैं, जिनकी नीयत में खोट है, जो अपना दिमाग ना लगा के अपने माँ बाप का दिमाग लेके लगाते हैं, गुलाम बनाते हैं लड़कियों। मैंने कभी नहीं, मैं तो शुरू से लड़कियों को बहुत लोकतंत्र से रखा था, उनकी बात मानने से रखा। ये तो गुलामी कर रहे हैं यार। एक 40 साल के आदमी को उसका बाप थप्पड़ मार रहा है, तो बताइए वो गुलाम है ना। वो माँ बाप के उन्होंने जो यूँ कहिए कि बिल्कुल नीचे बैठे थे उनको आकाश पे चढ़ा दिया। किसने चढ़ाया? मेरे बेटी की सहयोग से। वो 3-3 लाख रुपए मैंने नहीं कभी पूछा था, पर मुझे एहसास तो होता, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे पता कितनी तनख्वाह है। खैर उसने नहीं सुधरने दिया ये सारे वातावरण को। ये भगवान मालिक। मैं आगे भी तुम्हें इंसिडेंट बताता रहूँगा, पर बहुत कम बता रहा हूँ, अब तो मैं तंग होकर बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे इंसिडेंट। एक किताब है ना, किताब लो मेरे से मंगवाओ, एक है नफ़रत की दुनिया, एक नफ़रत का सफ़र। एक नफ़रत ही नफ़रत में जी रहे हैं, पर मैं तो जीता रहा हूँ शुरू से अब तक। मेरी तो टांगें ही नहीं थी, मैं तो नफ़रत में जीता रहा। कोई चक्कर नहीं, मैं हारा नहीं, मैं ज़िंदगी को जीत के दिखाया। अब मैं जा रहा तो ज़िंदगी मेरी जीती हुई है, हारी हुई नहीं है।